औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी पढ़ाई का ख़ास ख्याल रख रहे होंगे और मैथ्स में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस भरपूर रखे हुए होंगे इन द कंटिन्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 12 सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 12.4 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूं और इसके साथ साथ मैंने अपना जो प्रीवियस लेक्चर चैप्टर 12 का डाला था उसमें 12.2 और 12.3 सॉल्व कराई थी। तो 12.2 के कुछ सवाल बाकी रह गए थे, तो वो दो क्वेश्चन भी आज इस लेक्चर में आपको समझाए जाएंगे। और यहाँ पर 12.4 के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात होगी, तो इनके फार्मूलाज चेंज हो जाएंगे, वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाऊंगा। तो मैंने जैसे कि पहले आपसे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द गेम ऑफ फार्मूलाज, तो जितने अच्छे आपको फार्मूले याद होंगे एग्ज़ाम में उतने आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि आप इसका एक बैंक बनाते जाइए और फार्मूलाज जो नए नए एक्सरसाइज में आते जा रहे हैं उनको लाइन अप करते जाइए। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप कंबाइन इसको पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री को तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इनका डिफरेंस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं, जिसमें पहले हम 12.4 देखने जा रहे हैं जहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की जा रही होगी। इसके मुख्तलिफ सिचुएशंस आपको 12.4 मिलेंगी, उस पर डिपेंड करते हुए उन पर फॉर्मूलाज लगाए जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो मेरे बेटे आइए 12.4 में जो फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि एग्ज़ाम में इसको पहचानने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि यहाँ पर आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल मांगा जाएगा। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ट्राइंगल के कुछ साइड्स दी होंगी, कुछ एंगल्स दिए होंगे, आपको उनको यूज़ करके एरिया निकालना होगा उस ट्राइंगल का। याद रहे जो क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस होंगे 12.4 में उनमें ज़्यादातर वो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल होंगी, यानी कि उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा होगा। तो इन पर सिचुएशंस अलग अलग आएंगी, यानी कि कभी आपको कुछ साइड्स दी होंगी, कभी आपको दो एंगल्स दिए हुए होंगे, कभी आपको कोई एंगल नहीं देंगे। तो तमाम सूरत हाल जो आगे 12.4 में होने वाली है वो इस पेज पर फॉर्मूलाज के ज़रिए आपको समझाई जा रही है। तो आइए आगाज़ करते हैं। बेटा सबसे पहला केस आपके सामने आ रहा है कि जब क्वेश्चन हमारे पास आए और हमें सवाल में दो साइड्स और एक एंगल ट्रायंगल की दी जाए और वो हमसे मांगे उस ट्रायंगल का एरिया, तो उसमें तीन कंडीशन बन सकती हैं। वो कंडीशन ये है कि कभी हमें वो एक एंगल में अल्फा दे देगा, कभी वो हमें बीटा दे देगा, कभी वो हमें गैमा दे देगा। तो अल्फा बीटा गैमा के चेंज होने की वजह से इस केस के तीन फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने होंगे। एक और आप यह देखिए यहाँ पर बात कि जो साइड्स आ रही हैं उसका एंगल नहीं आ रहा है, तो हाफ ए बी साइन गैमा, हाफ बी सी साइन अल्फा, हाफ ए सी साइन बीटा। तो इनको याद करना भी इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आप इसी पहचान बना लें कि जो साइड्स आ रही हैं उनका एंगल आगे नहीं आएगा। इस फार्मूला को आपने याद रखना है और डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर कि अगर ये सिचुएशन आती है कि दो साइड्स और एक एंगल दिए जाएं तो इन्हीं में से कोई एक फार्मूला उस सवाल में लगेगा। एक और कॉन्फिडेंस मैं आपको देना चाहूँगा, जब भी सवाल आएगा तो लाजमी वहाँ पर कोई फार्मूला लग रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको ए बी दे दे तो आगे अल्फा दे दे, नहीं, ऐसा नहीं। जब भी ए और बी साइड देगा तो आपको गैमा एंगल देगा, जब बी सी साइड देगा तो आपको अल्फा एंगल देगा। तो मैं आपको एतमाद ये देना चाह रहा हूँ कि आपने पैनिक नहीं करनी है, बस सिर्फ फार्मूला सही पिक करना है। और जब सवाल सॉल्व होने के लिए आया है, एरिया निकालने के लिए आया है, तो लाजमी उस पर कोई एक फार्मूला एग्जैक्टली जाकर फिट होगा। तो ये पहला केस डिस्कस हो गया जिसमें दो साइड्स और एक एंगल आपको दी गई। अब अगला केस डिस्कस करते हैं इसका। तो बड़ा अगले केस में क्या होगा, सवाल जब आपके सामने आएगा तो एरिया तो मांग रहा होगा आपसे, लेकिन आपको दिए जाएंगे दो एंगल्स और एक साइड। कि अगर ट्राइंगल जिसका एरिया निकालना है उसके दो एंगल्स और एक साइड दिए जाएं तो इस सूरत हाल में आपको जो फार्मूलाज नीचे लिखे जा रहे हैं इनका इस्तेमाल करना होगा। जब एक साइड की बात की जाए तो कभी साइड ए मिल सकती है,
कभी साइड बी मिल सकती है और कभी साइड सी मिल सकती है। तो इसलिए इस क्लासिफिकेशन की बुनियाद पर यहाँ पर 3 फार्मूलाज बन गए हैं, आपने तीनों को याद रखना है। और इनकी सेटिंग भी बड़ी आसान सी है कि जो साइड आ रही है उसका एंगल नीचे आ रहा है, बी में देखिए बीटा, सी में गैमा। एक और बात का ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल में 2 एंगल्स आपको दिए जाएंगे, तो पहला काम आप ये करेंगे बिफोर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला कि आप पहले तीसरा एंगल निकालेंगे ट्राइंगल का। तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे? वही थ्योरम कि 180 डिग्री में से इन 2 एंगल्स के सम को माइनस कर देंगे, तो तीसरा एंगल जो आपको नहीं दिया हुआ वो निकल आएगा और ये 3 एंगल्स आपके पूरे हो जाएंगे। और अब एक साइड 3 एंगल्स को यूज कर आपने फॉर्मूला लगाने होंगे जो आपके सामने हैं। तो एक और केस 12.4 में आपको मिलता है, वो भी देख लेते हैं कि ऐसे भी सवाल आ सकते हैं बेटे कि आपको कोई एंगल ना दिया जाए बल्कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे दी जाएं। इस सूरत हाल में क्या होगा कि आपको ये फॉर्मूला जो नीचे लिखा हुआ है याद रखना होगा। डेल्टा जो सिंबल है ये एरिया का सिंबल है, अंदर स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो ए बी सी आप देख रहे हैं ये उन ट्राइंगल की साइड्स हैं जो आपको दी जाएंगी। एस ये एक्चुअली कहलाता है पेरीमीटर की एवरेज, यानी कि आप तीनों साइड्स को प्लस कर 2 से डिवाइड कर दें, ये एस का फॉर्मूला है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो पहले हम एस निकालेंगे, उसके बाद इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो एरिया निकल आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई है कि आपको यहाँ पर 3 अलग अलग सिचुएशन का सामना होगा 12.4 में। वो तीनों सिचुएशन सामने डिस्कस हो रही हैं। आप इन फॉर्मूलाज को पक्का करें, अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि जब क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आइए चलते हैं और 12.4 का आगाज करते हैं। तो आइए बेटा 12.4 का आगाज होने जा रहा है। सामने आपके सवाल आ चुका है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। याद रहे पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको दी हुई कंडीशन के हिसाब से सवाल को पहचानना होगा। तो पहली बात तो याद रखनी कि जब भी 12.4 का सवाल आएगा तो आपसे मांगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपने नीचे देखना है कि आपको सिचुएशन क्या दी हुई है। तो इस सवाल में हमें 2 एंगल्स दे दिए गए हैं और एक साइड दे दी गई है। आपको याद आ गया होगा पिछले पेज पर ये फॉर्मूला में डिस्कस किया था कि जब 2 एंगल्स आपको दिए जाएं तो आप तीसरा एंगल पहले निकालेंगे 180 में से माइनस करा के इनके सम को, और जब तीनों एंगल्स आ जाएंगे तो फिर इसका अपना फॉर्मूला है हाफ ए स्क्वायर वाला, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन इससे पहले एक चीज आप नोट करें कि सबसे पहले तो ये पिक करना है कि कौन से केस का सवाल आ गया है। तो ये सवाल वो आ गया जब 2 एंगल और एक साइड हमें दी हुई है। अब फॉर्मूला आपको याद है, इससे पहले उसको स्टार्ट करें हम यहाँ पे अल्फा और बीटा को जरा गौर से देखें तो ये एंगल पूरे डिग्री में नहीं दिए हुए, एंड में आपको इनका साइन निकालना होगा। तो हम पहले एक काम कर लेते हैं, इनको डिग्री में ले आते हैं। तो बेटे ये आपके चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री 9.1 में बताया जाता है कि जो आप देख रहे हैं 30 डिग्री के आगे निशान 20 में जो डैश लगा हुआ है ये मिनट का निशान है। आए समझाता हूं मैं आपको। तो पहला मरहला ये हो रहा है यहाँ पर कि अल्फा और बीटा को पूरा डिग्री में लाया जाएगा। तो इसका तरीकेकार क्या है, ये 30 डिग्री है एक्चुअली ये कहलाता है आर, 1 आर। तो डिग्री को यहाँ पे आर ले लिया आपने, तो जो आगे 20 पे डैश लगा हुआ है ये मिनट है। तो एक्चुअली ये एंगल जब पढ़ा जाएगा तो कैसे पढ़ा जाएगा, 30 डिग्री 20 मिनट, 30 डिग्री 20 मिनट। तो पहला काम ये होगा कि इस 20 मिनट को भी डिग्री में लेकर आना है। तो तरीकेकार उसके लिए क्या है, जब फिजिक्स में हम करते हैं कि एक आर में 60 मिनट होते हैं, तो ऐसे अगर मिनट को दोबारा आर में जाना होता है तो हम उसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो सेम गोज हियर कि मिनट का निशान आप देख रहे हैं, तो आप 20 को जब मिनट से डिग्री में लाएंगे तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, और अब जो आंसर आएगा उसको 30 डिग्री में ऐड करा देंगे तो ये पूरा एंगल डिग्री में आ जाएगा। तो अब देखिए कैसे हुआ, 30 डिग्री लिखा हुआ है, 20 और 60 को डिवाइड करा तो आंसर आ रहा है 0.33। अब वो पूरे डिग्री में आ गया है, वो 30 में ऐड होकर 30.33 डिग्री बन जाएगा, और यूं पूरा अल्फा किस में आ गया, डिग्री में आ गया। सेम गोज फॉर बीटा, बीटा में भी ये काम होगा, ये 10 को पहले 60 से डिवाइड करेंगे डिग्री में आ जाएगा, फिर 50 में वो आंसर ऐड कर देंगे 0.166। तो यूं 50.16 ये आपका क्या आ गया बेटा, ये बीटा एंगल पूरा डिग्री में आ गया है। अब जबकि अल्फा बीटा डिग्री में आ गए तो अब आपको पहले गैमा निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें तीनों एंगल्स चाहिए जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो हमने पहला काम क्या करा कि 180 में से माइनस कराया अल्फा और बीटा के सम को ताकि हमें गैमा मिल जाए। तो हमने अल्फा की वैल्यू रख दी 30.33, बीटा रख दिया 50.16, दोनों को प्लस कराया 80.49,
180 में से माइनस कराए तो 99.51, ये गैमा आ गया। तो यूं जैसे ही गैमा आ जाए, अब आपके पास तीनों एंगल कंप्लीट हो गए। साइड ए दी हुई है तो ए वाला फॉर्मूला एरिया का लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले पेज पे दिखाया था कि हाफ ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा अपॉन साइन अल्फा। जो साइड ऊपर आएगी उसका एंगल नीचे आ रहा है। तो अब जाएंगे ए को हटा के 27 रख देंगे। बीटा आपका आया हुआ है 50.16 डिग्री, गैमा आपका आ गया है 99.51 डिग्री और अल्फा आपका है 30.33 डिग्री। तो इन सबको सॉल्व करेंगे आगे जाकर। 27 का स्क्वायर खोला गया 79, इन तीनों के साइन लिए गए। जब ये तीनों साइन आ गए तो ऊपर जो न्यूमरेटर में हो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 552 आ रहा है। और डिनोमिनेटर वाले 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1.0098 आ रहा है। और अब ये दोनों आपस में डिवाइड होकर 546.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया है। सबसे जबरदस्त बात यह है कि यहाँ पर आपको 2 एंगल्स और एक साइड दी गई थी, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, आगे एंगल हमें पूरे डिग्री में नहीं दिया था, पहले उसको डिग्री में बनाया, लेकिन जो मेन आपका काम है वो ये है कि आपको ये पिक करना होगा कि एरिया का कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगे, कौन सा केस यहाँ आया है। तो ये वाला केस है जब 2 एंगल और एक साइड हमें दी जाती है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं 12.4। आगे बढ़ाते हुए मैंने पहले आपको क्वेश्चन 1 कराया, तो क्वेश्चन 2 वैसे ही है। यानी इस बात को याद रखिए कि 12.4 जो एक्सरसाइज है इसमें 4 क्वेश्चन आपको सेम केस के मिलेंगे। तो 1 से लेके 4 तक ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें 2 एंगल्स और एक साइड आपको दी हुई है। तो इसलिए मैंने आपको 2 को स्किप कर पहले 3 पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको अल्फा और गैमा दिए हुए हैं, साइड सी दी हुई है। एक बार फिर अल्फा डिग्री में नहीं दिया हुआ, पहले इसको डिग्री बनाते हैं। तो हमने वही काम करा, 4 को डिवाइड करा 60 से, जो आंसर आया वो 70 प्लस करा दिया, 70.066 डिग्री। ये आपका अल्फा आ गया है डिग्री में। सेम गोज फॉर गैमा, गैमा भी 5 मिनट आगे दिया हुआ है, 60 से डिवाइड करा डिग्री में लाए, 60 में प्लस करा तो 60.083। तो अल्फा और गैमा पूरे डिग्री में आ गए। अब वही 180 में से काम करेंगे और उससे बीटा निकालेंगे। तो 180 में से इन दोनों के सम को माइनस कराया गया, अल्फा और गैमा के सम को। तो ये आंसर आ रहा है 49.851 डिग्री। ये पूरा बीटा आ गया आपके पास। तो ये तीनों एंगल्स जब आ गए तो फॉर्मूला आपको याद है कि यहाँ पर सी वाला लगना है, क्योंकि साइड सी दी हुई है। भाई यही पहचानना है आपने कि जो साइड दी होगी उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो आ गए और ये फॉर्मूला शो कर दिया, हाफ सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन गैमा। सी रख दिया गया सामने आपके, अल्फा बीटा गैमा रख दिए गए। पीछे से देखकर आप देख भी सकते हैं, अल्फा 70.066 है, बीटा 60.083 और आपके पास यहाँ पर जी गैमा जो है वो आपके पास 60.083 है और बीटा आपके 49.851 है। तो अल्फा बीटा गैमा जो जहाँ पे आ रहे हैं उनकी वैल्यूज को रख दिया गया है। अब इनको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो आगे स्क्वायर खोला गया, 13.1 का स्क्वायर खोला गया, इनके साइन लिए गए, नीचे साइन लिया, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई। ये आप खुद देखिए आराम से। जब 1098.36 को डिवाइड किया गया 1.734 से, तो आंसर आ गया 633.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया है। मैं आप सबको एतमाद देना चाहूँगा कि 1 से लेकर 4 तक चारों सवाल एक जैसे हैं, 2 एंगल्स और एक साइड दी गई हैं। पेपर में सवाल आ सकता है। असल गेम ये है कि आप फॉर्मूला सही लगाएं। तो इस उम्मीद के साथ क्या इसको रिपीट करेंगे बार बार। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो 12.4 को आगे बढ़ाते हुए आपके पास अब हमने यहाँ पर केस चेंज कर दिया है। मतलब जो गिवन सिचुएशन थी, अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक में 2 एंगल्स और एक साइड आपको दिए हुए थे। यहाँ पर 2 साइड्स और एक एंगल दिया जा रहा है। तो एक बार फिर जब भी सवाल आएगा तो कोई ना कोई फॉर्मूला जो ऊपर मैंने पेज पर लिखा है वो लाजमी वहाँ लगेगा। बस आपने सोचना है कि फॉर्मूला कौन सा वहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर केस चेंज हो गया, 2 साइड एक एंगल। तो अभी यहाँ पर फॉर्मूला पिछले पेज पर हमने पढ़ा था। बढ़ते हैं आगे। क्योंकि यहाँ पे गैमा एंगल दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला फिक्स है, हाफ ए बी साइन गैमा। तो ए साइड भी दी हुई है, बी साइड भी दी हुई है और गैमा भी दिया हुआ। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो लाजमी फॉर्मूला फिट हो रहा होगा, खाली आपको लगाना है।
यानी ऐसा नहीं होगा कि आपको बी दे के बीटा दे दे आगे। जब भी ए और बी देगा तो आगे क्या देगा, गैमा, ताकि फॉर्मूला वहाँ पे लग जाए। हमने वैल्यूज को पुट करा, साइन लिया इसका, 2 से इसको डिवाइड कराया, 100 हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। अब यहाँ पे भी क्या होगा बेटे, 5 से लेकर 8 तक, क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 8 तक यही कहानी होगी कि 2 साइड दी जाएंगी, एक एंगल। तो एक सवाल और कर लेते हैं बेटा। मैं क्वेश्चन 6 लेकर आ गया हूँ सामने आपके। यहाँ पर दोबारा से आपको 2 साइड दी हुई हैं, बी और सी, और एक एंगल दिया हुआ है अल्फा। तो एक बार फिर फॉर्मूला इसी सेटिंग का लगेगा, मगर अल्फा वाला। मगर उससे पहले अल्फा को डिग्री में लेकर आना है, क्योंकि ये मिनट दिया हुआ आगे। तो एक बार फिर 60 से डिवाइड करा और फिर 0.833 को प्लस कर दिया 30 में, तो अल्फा आपका आ गया पूरा डिग्री में 30.833। और यूं अब बी सी साइड दी हुई है, आगे अल्फा दिया हुआ है, तो लगा देंगे अल्फा वाला फॉर्मूला। तो लगा दिया गया हाफ बी सी साइन अल्फा। बी और सी की वैल्यूज को रखा गया, अल्फा रखा गया, साइन लिया इसका, इसको 2 से डिवाइड करा, 18.5 होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है 426.656 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूं यहाँ पर हमने एक केस और स्टडी कर लिया है कि अगर 2 साइड और एक एंगल दिए जाएं तो तब सवाल कैसा होगा। अब यही बीटा के लिए भी आ सकता है कि हाफ ए सी साइन बीटा कहानी वहाँ पे लग जाए। लेकिन असल चीज़ है कि फॉर्मूले में आपको याद होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे उतना एग्जाम में आप काम सही करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले केस की जानिब। तो बेटा आगे बढ़ते हैं 12.4 को चलाते हुए। अब हम इसके तीसरे केस पर आ गए हैं, जो मैंने आपको डिस्कस किया था पहले पेज पे इसका फॉर्मूला, कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें सवाल में तीनों साइड दे दी जाएं, कोई एंगल ना दिया जाए। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन 9 से लेकर क्वेश्चन 10-11 तक ये सवाल सारे इसी टाइप के होंगे कि जिसमें आपको 3 साइड्स दी हुई होंगी और आपको कोई एंगल नहीं दिया होगा। मांग आपसे वही रहा होगा, एरिया। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, एस भी निकलेगा इसमें और फिर स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगेगा। मगर उससे पहले आप देखिए ए बी सी साइड पे रूट लगे हुए हैं। तो मैंने काम किया 13 का रूट ले लिया, 3.6055 आ गया। 17 का रूट ले लिया, 4.1231। 26 का रूट ले लिया, 5.009, ताकि हमें जब वहाँ पर वैल्यूज को रखने में आसानी हो। इन पर से रूट हटे हुए होंगे तो वहाँ आराम से सॉल्व हो सकता है। तो अब क्योंकि तीनों साइड जहाँ दी हुई तो फॉर्मूला एक ही है इसका, पहले एस निकालना पड़ेगा। तो आप देखें एस का फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए बी सी तीनों वैल्यूज ऊपर मौजूद हैं आपके पास, तीनों को रखा गया, पहले प्लस कराया, फिर 2 से डिवाइड कराया, तो 6.4138 सेंटीमीटर ये आपका एस आ गया। जैसे ही आपका एस आ जाए तो रूट वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड दी हुई हैं, कोई एंगल आपको नहीं दिया हुआ, तीनों साइड दी हुई हैं। पहले आपने एस निकाल लिया और अब इस केस का फॉर्मूला एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी लगेगा। एस की वैल्यू रख दी 6.4138, ए रख दिया 3.6055। सेम गोज फॉर अगले ब्रैकेट में भी ये काम हो रहा है। फिर पहला वाला ऐसे लिख दिया, इन दोनों को माइनस करते गए, सारे ब्रैकेट सॉल्व कर दिए माइनस कर और अब रूट के अंदर तमाम टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया 54.2254। फिर उस आंसर का रूट ले लिया तो ये आ गया 7.363 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस ट्रायंगल का एरिया आ गया है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए और इसकी पहचान बनाएं कि अगर तीनों साइड्स आपको दे दी जाएं तो सूरत हाल में सवाल इस तरीके से होना है। चलते हैं आगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। याद रहे कि 9, 10 और 11 तीनों में 3 साइड दी गई हैं। तो मैंने आपको 11 को क्वेश्चन करा दिया था, वैसे ही 9 और 10 होगा। अब मैं आगे आ गया हूँ नंबर 12 पर, कि यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम आ गई है कि अब यहाँ पे डेटा बना हुआ नहीं दिया है, हमें सवाल में वर्डिंग दे दी है जिसको हमें पहचान कर डेटा बनाना होगा अपना। कि यहाँ पर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको दे दी हैं 10, 11 और 13, क्योंकि ट्रायंगुलर लॉर्ड को समान रखा हुआ है ट्राइंगल की शेप में, जिससे उसकी 3 साइड्स बन रही हैं। तीनों साइड की लेंथ आपको दे दी है 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, इन तीनों साइड्स की लेंथ को यूज कर 2 चीजें मांगी जा रही हैं। एक मांग रहा है इस ट्रायंगल का लार्जेस्ट एंगल क्या होगा और एक इसका एरिया क्या होगा।
तो जहाँ तक बात रही एरिया की, ये क्वेश्चन जब हमने इससे पहले भी 11 किया था कि जब भी तीनों साइड दी जाएंगी तो आप पहले एस निकालेंगे, फिर आप लगाएंगे रूट वाला फॉर्मूला, उससे एरिया आ जाएगा। और जहाँ बात की जाएगी लार्जेस्ट एंगल की, तो ये काम हमने 12.3 में करा था कि जो साइड बड़ी होती है उसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर साइड सी जो है आपकी वो 13 है, तो इसके अगेंस्ट क्या आएगा, गैमा। तो इसमें हमें आखिर में गैमा निकालना है, गैमा इसका लार्जेस्ट एंगल होगा। तो आए बढ़ाते हैं सवाल को आगे कि हमें तीनों साइड दी हुई थी, उनको हमने एबीसी का नाम दिया और एस के फॉर्मूले में रखकर हमने पहले एस की वैल्यू निकाली 17 सेंटीमीटर, क्योंकि जब भी तीन साइड्स होंगी तो एस लाजमी निकलेगा। और फिर लगेगा ये रूट वाला फॉर्मूला जो आपके सामने आ रहा है, एस को रख दिया 17, ए बी सी रख दिया 10 11 13, माइनस कराया, मल्टीप्लाई कराया, आखिर में रूट ले लिया, तो आंसर आ रहा है 53.4415 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया है। लेकिन इसने हमसे एक चीज़ और मांगी है, लार्जेस्ट एंगल। तो इसके लिए हम 12.2 में जाएंगे या 12.3 में जाएंगे, जो फॉर्मूला आपने लगाया था कॉस गैमा के लिए। यहाँ पे साइड सी बड़ी है तो इसका कॉस गैमा वाला फॉर्मूला लगेगा, तो लगा दिया गया कॉस गैमा को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। एबीसी की वैल्यू इसको रखा गया, ये आप खुद देखिए आराम से स्टिल करके देखिएगा। स्क्वायर खोलेगा, माइनस कराया, बाद में डिवाइड करके कॉस का इन्वर्स लिया, तो आंसर आ रहा है 76.33 डिग्री। ये इसका लार्जेस्ट एंगल आ गया है। आप इसको स्टिल करके बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ चुका है 12.4 से। आइए सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल की दो साइड हमें दी हुई हैं 4 और 5, इनकी लेंथ दी हुई है 4 और 5 यूनिट्स, और हमसे मांग रहा है थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी, जबकि ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 6 स्क्वायर यूनिट। सवाल को समझने की कोशिश करें कि ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, दो साइड आपको यहाँ पे दी हुई हैं, उस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, थर्ड साइड आपको निकालनी है। तो अब आपका काम यह है कि जो फॉर्मूलाज आपने 12.2 और 3 में पढ़े थे, ये यहाँ पढ़े 12.4 में, उनको इस्तेमाल करते हुए शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड से आप ये थर्ड साइड कैसे निकालेंगे। तो पहले हमने काम किया, डेटा बनाया, पहली दो साइड को नाम दे दिया ए और बी का, एरिया हमें दिया हुआ है 6, और अब हमसे थर्ड साइड मांग रहा है। तो यहाँ हमने एक काम करा कि हम एरिया को यूज कर वो थर्ड साइड जो निकालनी है पहले उसका अपोजिट एंगल निकालेंगे, यानी सी का एंगल क्या होगा, गैमा। तो आपने यहाँ पर एरिया का वाला फॉर्मूला लगाया हाफ ए बी साइन गैमा, क्योंकि आपको एरिया दिया हुआ है, वहां लगे हमने 6 रख दिया, ए और बी आपको दिया 4 5 रख दिया, और ये कैंसिल हो गया, 2 2 द 4 5 टू द 10, नीचे आ गया 10 डिवाइड हो गया, बाद में साइन वहां चला गया, साइन इनवर्स 0.6 लिखा, तो एंगल आ रहा है 36.869 डिग्री। ये गैमा आ गया। अब जैसे गैमा आ गया तो अब लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करके साइड सी निकाल लेंगे। तो आपने क्या किया, लॉ ऑफ कोसाइन 12.2 वाला फॉर्मूला लगा दिया सी वाला, और इसमें आपने ए को हटा के 4, बी को हटा के 5 और गैमा को हटाकर रख दिया, गैमा का एंगल 36.869। सॉल्व किया 16 25 मल्टीप्लाई कर दिया 40, इसका कॉज लिया, ये 41 हो गया, मल्टीप्लाई कराया 40 को 0.8 से 32 हो गया, माइनस किया 9 का रूट लिया 3। तो इट मीन थर्ड साइड नहीं दी हुई थी वो आ गई है 3 यूनिट्स। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए और एक बार खुद भी सोचें कि जो एरिया है वो बड़ा आना चाहिए, 6 बड़ा आ रहा है, और थर्ड तीनों साइड जो है आपकी 4 5 और थर्ड साइड की आ गई 3 आ गई। तो यहाँ के सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं, सवाल एग्जाम में आ चुका है। 12.4 का आगे बढ़ाते हुए इसके लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। बेटा ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है कि हमें यहाँ पर एरिया मांगा जा रहा है ट्रायंगल का, जिसकी तीनों साइड क्या हैं, इक्वल इन लेंथ है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड क्या है, लेंथ में इक्वल। इस इंफॉर्मेशन को यूज कर हमें उस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया। क्योंकि हमें यहाँ पर तीनों साइड दी हुई हैं तो हमने यहाँ पर वही एस वाला काम करना है, रूट वाला काम करना है, मगर उससे पहले क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल, ए बी और सी तीनों क्या होंगी, इक्वल। हम इनको किसी भी एक साइड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहले हमने एस निकाला और हर जगह हमने क्या रख दिया, ए रख दिया, क्योंकि तीनों ही इक्वल हैं, तो हमने सबको ए से रिप्लेस कर तीनों ए ऐड हो गए, 3a/2 आपका एस आ गया। अब आप एरिया निकालेंगे, तो लगाया आपने एरिया का फॉर्मूला, जहां एस आ रहा था वो रख दिया 3a/2, जहां ए आ रहा वहां पे ए रहने दिया,
फिर आगे जहाँ बी आ रहा है वहाँ भी ए रख दिया, जहाँ सी आ रहा है वहाँ भी ए रख दिया, और अब ब्रैकेट का एलसीएम लिया जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 2 एलसीएम लिया तो 2 इंटू ए 2a हो गया। सेम गोज फॉर अदर 2 ब्रैकेट्स। एलसीएम लेने के बाद अब ये मजीद सॉल्व हो रहे हैं कि 3/2 ऐसे ही आ गया, माइनस करा a/2 तीनों में आ गया a/2। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से, तो a 4 है तो a/4 आ गई, 2 भी 4 है 2/4 16 हो गया। अब इसका रूट लिया तो रूट 3 अलग, a4 से a² बन गया, 16 का रूट क्या हो गया 4। तो ये आ गया एरिया का फॉर्मूला कि अगर वो ट्राइंगल तीनों साइड इक्वल होती हैं तो ये उसका एरिया है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। थोड़ा जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था लेक्चर में कि मैं 2 सवाल 12.2 के बाकी रह गए हैं, वो भी एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो मैं उनका सोल्यूशन भी इसी पैकेज में डाल रहा हूँ ताकि हमारी तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएं। तो बेटे जो सवाल रह गया था नंबर 7 था 12.2 का। आइए इसको पढ़ते, थोड़ा सा रूटीन से हटकर सवाल है, जो बाकी 12.2 के सवाल करे आपने उनसे ये सवाल थोड़ा सा चेंज है। आए पढ़ते हैं सवाल को। ये बेटे यहाँ पर एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स। तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, उनकी रेशियो गिवन है कि 1:2:3, और हमें इस एंगल्स की रेशियो को यूज कर जो उनकी साइड्स की रेशियो बनेगी वो फाइंड आउट करनी है। आई रिपीट अगेन कि यहाँ पर हमें रेशियो दी हुई है अल्फा बीटा और गैमा की। ये रेशियो इंडिकेट कर रही है कि 1:1 नहीं आ रही तीनों, यानी तीनों एंगल आपस में इक्वल नहीं है, बल्कि पहला एंगल कम है, दूसरा एंगल उसका डबल है और तीसरा एंगल उसका 3 टाइम है, यानी अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, यानी ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं है। तो जब भी जिनकी साइड्स आएंगी वो भी क्या आएंगी अलग अलग। तो हमें अब एंगल्स की रेशियो को यूज कर साइड्स की रेशियो बनानी है। तो आइए सवाल को शुरू करते हैं। पहला काम क्या किया गया, रेशियो एंगल्स की लिख दी 1 2 3। अब इन रेशियोज को सम किया। वजह सम करने की ये कि बेटा हम पहला काम ये करेंगे कि हम पहले अल्फा बीटा और गैमा जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज बनाएंगे कि आखिर ये हैं कितने। जब ये निकलेंगे तभी उस बेस पर हम साइड्स की रेशियो बना सकते हैं। तो वो एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया, रेशियोज का सम किया तो वो 6 आ गया। और सम क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री। तो इट मीन्स कि ये आपके पास जो रेशियोज हैं ये 180 में से ही बन रही हैं। मतलब कहने का ये कि अल्फा जो है वो 180 डिग्री में से ही लिया गया है और उसका 1/6 हिस्सा है। बीटा भी 180 में से लिया गया और 2/6 है। ऐसे ही गैमा भी 180 में से लिया जाएगा, वो है 3/6। तो आए अल्फा बीटा गैमा बनाते हैं। तो आप देखिए हमने अल्फा कैसे बनाया कि अल्फा की अपनी रेशियो क्या है 1, टोटल सम कितना आ रहा है 6, और ले किसमें से रहे हैं 180 डिग्री में से। हम क्योंकि पता है कि तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180, तो उसमें से कुछ हिस्सा अल्फा को मिलेगा, कुछ हिस्सा बीटा को मिलेगा और कुछ हिस्सा गैमा को मिलेगा। तो अल्फा कैसे निकाला, 6 से कैंसिल कर दिया, 30 डिग्री रह गया, तो ये आपका अल्फा आ गया है। ऐसे अब बीटा निकालते हैं। बीटा में रेशियो क्या दी हुई है 2, सब नीचे रखा 6, 2/6 इंटू 180, 6 30 180, 32 60, तो बीटा आ गया 60। ऐसे ही गैमा आ गया 3/6, तो ये कैंसिल हो गया, 33 90 डिग्री। तो अल्फा बीटा गैमा तीनों एंगल हमने निकाल लिए। अब तीनों एंगल जब आ गए तो हम यहाँ पर किसी भी तरीके से इनको यूज कर साइड्स की रेशियो बनाएंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ साइन, जो कि हमने 12.2 में देखा था कि a/sin अल्फा इक्वल टू b/sin बीटा। वजह उसकी है कि बेटा यहाँ पे साइड्स आ रही हैं, हमें आखिर में साइड्स की रेशियो बनानी है और एंगल भी आ रहे हैं, एंगल हमने बना लिए हैं। तो ये परफेक्ट फॉर्मूला है सॉल्व करने का कि हम यहाँ पर अल्फा को रख देंगे 30 डिग्री, बीटा रख देंगे 60 डिग्री। और अब यहाँ पर ये जो आप साइन निकालेंगे ये पॉइंट्स में नहीं निकालने, ये आपने रेशियो में लिखने हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो आप देखें साइन 30 डिग्री और होता है 0.5 क्यों मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया है। साइन 60 होता है 0.866, वो यहाँ लिख दिया मैंने √3/2। वजह उसकी कि इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। 2 से 2 दोनों साइड पे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा खाली 1, यहाँ रह गया √3। और हमें रेशियो अरेंज करनी है तो हमने b को नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को ऊपर ले गए, तो रेशियो आ गई 1/√3। ऐसे ही बेटा अब हमें b और c का रिलेशन चाहिए, तो हमने लॉ ऑफ साइन b और c लगा दिया, b/sin बीटा इक्वल टू c/sin गैमा। और अब दोबारा बीटा और गैमा रख दिए, बीटा 60 गैमा 90, साइन 60 दोबारा वही आ गया √3/2।
और साइन 90 क्या होता है 1, और ये आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b अपॉन सी की वैल्यू आ गई √3/2, 1b से मल्टीप्लाई खत्म हो गया है, और ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। बहुत इजी हो गया सवाल कि आप देखें 1 में a और b की रेशियो आ रही है और 2 में b और c की रेशियो आ रही है, तो इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा। जो b दोनों में आ रहा है तो a रेशियो b रेशियो c जब कंबाइन हुआ तो a की वैल्यू 1 हो गई, b √3 और c 2। तो हमें एंगल्स की रेशियो दी हुई थी और हमने साइड्स की रेशियो बना ली। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बड़े आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 12.2 का आखिरी सवाल था, ये भी रह गया था, एग्जाम में आ चुका है। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर एक प्लास्टिक स्ट्रिप की बात हो रही है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, क्योंकि पट्टी है सीधी स्ट्रिप, उसकी लेंथ है 1 मीटर। उसको बैंड कर कर हमने बनाई है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। एज यू नो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, इसमें दो साइड क्या होती हैं इक्वल। तो हमने ये एज्यूम करा है कि ये ए और बी जो साइड आ रही हैं ये लेंथ में क्या है इक्वल, और ये साइड जो सी है ये अनइक्वल है, मगर इसके अपोजिट जो एंगल आ रहा है वो दिया हुआ है 95 डिग्री, यानी ये साइड बड़ी होगी इन दोनों से, क्योंकि ये एंगल 95 आ रहा है जो कि 90 से बड़ा है। इट मींस कि अब आपको यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये तीनों साइड की लेंथ कितनी बनेगी ये हमें निकालनी है। यानी जब 1 मीटर की स्ट्रिप को बैंड किया गया, ट्राइंगल बनाई गई, तो लाजमी उसी को जिस हिस्सा ए को मिला, कुछ बी को मिला, कुछ सी को मिला, तो हमें वो तीनों साइड्स की लेंथ बनानी है कि कितनी बनी है 1 को बैंड करने के बाद। यहाँ हमने स्टार्ट लिया सवाल को कि अगर हम तीनों साइड्स को प्लस कर लें तो आंसर आएगा 1 मीटर। सीधी सी बात है कि 1 मीटर की स्ट्रिप को बैंड करके ट्रायंगल बनाई गई, तीनों को प्लस करें दोबारा क्या मिल जाएगा 1। और अब नीचे आप देखें क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो ए और बी साइड क्या है इक्वल, तो हम बी को डाके ए रख सकते हैं, तो हमने बी को डाके ए रख दिया। ए प्लस ए क्या हो गया 2a, ये रखे क्या हो गया माइनस का, तो सी की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2a, तो ये एक वैल्यू बन गई। और अब यहाँ पर हम क्योंकि हमें एंगल दिया हुआ है सी के अपोजिट 95 डिग्री गैमा, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लॉ ऑफ कोसाइन लगाया और इसमें यहाँ पर हमने गैमा इसलिए लगाया कि गैमा में दिया हुआ है सवाल में, तो जहाँ गैमा रहा 95 और बी को डाके दोबारा हमने क्या रख दिया ए, जहां जहां बी आ रहा है सभी का क्या रख दिया ए। और अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड होगा 2a स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर, कॉस 95 लिया तो माइनस में आ रहा है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गए और इन वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो अब सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हम यहाँ से भी सी की वैल्यू बनाएंगे तो इसका रूट ले लेते हैं, तो आगे हमने इसका रूट लिया 2.1742 का रूट क्या आ जाएगा 1.4745, और ये भी सी की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 आप देखें वहां भी सी की वैल्यू आपके पास है, तो इट मींस 1 से भी सी की वैल्यू बनी, 2 से भी सी की वैल्यू बनी, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने दोनों की राइट साइड को इक्वल कर दिया। जैसे ही इक्वल करा तो 2a माइनस का था आगे क्या हो गया प्लस का हो गया, ये दोनों ऐड हो गए, ये नीचे आके डिवाइड हो गया ताकि हमें a मिल जाए। तो जैसे हमने इसको डिवाइड कराया 1 से तो a की वैल्यू आ गई 0.28 मीटर, क्योंकि a और b बराबर हैं तो b भी इतना ही होगा। और जब a और b आ गए तो इसको उठाकर दोबारा इक्वेशन 2 में रख दिया ताकि c भी आ जाए। तो हमने a को रखा यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कराया इससे तो 0.4244 मीटर। तो इट मींस जो 1 मीटर की स्ट्रिप को बैंड किया गया तो उससे 3 साइड जो बनी वो तीनों की लेंथ आपके सामने आ गई है 0.28, 0.28, 0.4244 मीटर। तो यहाँ ये सवाल कंप्लीट हो गया। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 12.4 और 12.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करे। और एक बार फिर मैं आपको वेकअप कॉल देना चाहूँगा कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपके पास वक्त कम रह गया है। 2022 ये आपका साल है, इस बात को नहीं भूलें। ये टर्निंग ईयर है आपकी लाइफ का जो आपके कैरियर को बहुत अच्छा बना सकता है। कुछ बर्दाश्त के साथ, कुछ सब्र के साथ, अपना 110% देते हुए और पेशेंस रखते हुए, नज़र अपनी टारगेट पे रखते हुए आप लोग एफर्ट कीजिए और ये जो आपकी मेहनत है ज़ाया नहीं जाएगी। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मैंने आपको आज दिया है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।